Hello students, welcome to Unacademy, India's largest e-learning platform. देखो Unacademy प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको फ्री कंटेंट तो मिल ही रहा है, बट इफ यू वांट टू गेट द बेस्ट ऑफ Unacademy, then you should go for the subscription. Subscription is of two type. One is the plus subscription and another one is the iconic subscription. You can get the plus subscription and get access to unlimited live and recorded courses from India's best educator. And iconic subscription में you get a personal guide, you get a personal coach. जिस भी एग्जाम की आप प्रेपरेशन की तैयारी कर रहे हो उसमें आपको पर्सनली क्या मिलेगी, गाइडेंस अंडर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. ओके, सो आज टुडे वी विल डिस्कस ए मोस्ट प्रोबेबल इंटरव्यू क्वेश्चन, दैट इज कि अगर टेम्परेचर डिफरेंस जीरो है, दैट इज फॉर द आइसोथर्मल प्रोसेस, देन व्हाट इज द हीट फ्लो, हाउ द हीट फ्लो, व्हाट इज द हीट फ्लो. देखो जो हीट फ्लो होती है, हीट फ्लो अगर इसको फाइंड आउट करना है तो जनरली हीट फ्लो को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला इज mc/dt. दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द हीट फ्लो, राइट. यहां पर जो dt है दैट इज द टेम्परेचर डिफरेंस, c इज द स्पेसिफिक हीट, एंड अगर मैं mc की बात करूं, mc इज फॉर द heat capacity. mc is for the heat capacity. Okay, right. Now because of this temperature difference dt, जो हीट एनर्जी है वो फ्लो करती है, दैट इज d डैश q. बट अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछ ले कि इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट देन चेंज ऑफ टेम्परेचर क्या होगा, जीरो. मतलब प्रोसेस इज isothermal process, then what is heat flow, what is heat transfer, heat transfer क्या होगा. ओके, राइट. तो अगर मैं हीट फ्लो की बात करूं, हीट फ्लो it is of two types. One is the sensible heat and another one is latent heat. सेंसिबल हीट एंड लेटेंट हीट. तो सेंसिबल हीट की अगर मैं बात करूं तो इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, दिस इज इक्वल टू mc/dt. सेंसिबल हीट के कारण, जब सेंसिबल हीट होती है तो यहां पर हमें टेम्परेचर डिफरेंस देखने को मिलता है. ड्यूरिंग सेंसिबल हीट वी सी टेम्परेचर डिफरेंस. जो बॉडी का टेम्परेचर है वो चेंज होगा. सपोज इनसाइड ए बीकर वी हैव ए वाटर, इसका टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड. अब इसके नीचे अगर हम एक बर्नर लगा दूं तो बर्नर क्या करेगा, वाटर के टेम्परेचर को बढ़ाएगा, एंड आफ्टर सम टाइम, आफ्टर द हीट ट्रांसफर, मान लो इसका टेम्परेचर हो गया 90 डिग्री सेंटीग्रेड. तो यहां पर टेम्परेचर डिफरेंस आ गया आफ्टर द हीट सप्लाइड, और ये जो हीट सप्लाइड होगी दैट इज द सेंसिबल हीट. बट इन केस ऑफ लेटेंट हीट देयर इज नो टेम्परेचर डिफरेंस, इट कॉजेस द फेज चेंज, it causes the phase change. Latent heat is that heat which is associated with the phase change. जैसे कि मान लो inside the beaker there is a water, इसको हम हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं, ठीक है. तो बीकर के अंदर जो वाटर प्रेजेंट है, मान लो उसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द प्रेशर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर है, इसको हम हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे तो क्या होगा, अब जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है दैट विल स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू वेपर मॉलिक्यूल्स, इसका फेज चेंज स्टार्ट हो जाएगा, यहां पर बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी, और जो टेम्परेचर होगा वो कांस्टेंट रहेगा, वो रहेगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड. मतलब जो बॉइलिंग है वाटर की दैट टेक्स प्लेस अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड.
हीट एनर्जी यहां पर सप्लाई हम कर रहे हैं, बॉइलिंग ऑफ द वाटर इज टेकिंग प्लेस बट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, और यहां पर जो हीट एनर्जी इन्वॉल्व होगी दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। तो हाउ टू फाइंड आउट द लेटेंट हीट? जो लेटेंट हीट होती है दैट इज Q, इट इज इक्वल टू M into L। ड्यूरिंग द फेज चेंज अगर मुझे हीट ट्रांसफर फाइंड आउट करना है, हीट फ्लो फाइंड आउट करना है, तो मास को हम L से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो L है दैट इज द लेटेंट हीट। ठीक है, ये जो लेटेंट हीट है इट कैन बी ऑफ वेपोराइजेशन, इट कैन बी ऑफ कंडेंसेशन, इट कैन बी ऑफ सब्लिमेशन। ठीक है, तो लेटेंट हीट का जो कॉन्सेप्ट है वो आएगा फेज चेंज में। ठीक, एंड ड्यूरिंग द फेज चेंज जो टेम्परेचर है दैट रिमेन्स कांस्टेंट, चेंज ऑफ टेम्परेचर इज 0, एंड चेंज ऑफ टेम्परेचर 0 होने के बाद भी हमें यहां पर हीट एनर्जी देखने को मिलती है, एंड दैट हीट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। ओके, सो आई होप अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अगर टेम्परेचर डिफरेंस 0 है तो हम हीट फ्लो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वहां पर हम जवाब देंगे लेटेंट हीट का। ड्यूरिंग द लेटेंट हीट, the heat which is associated with the phase change, temperature remains constant, the change of temperature is 0, the process is isothermal process, still there is a heat flow which is called latent heat. So all the best, goodbye.